सलाम दोस्तों, द राइट वे में एक बार फिर से खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के बारे में। मोबाइल फ़ोन्स आ गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल रहा है, सोशल मीडिया का दौर चल रहा है। मेरे दोस्तों, इनके जहाँ बहुत सारे फ़वाइद हैं, वहीं इनके बहुत सारे नुकसानात भी हैं। नुकसानात की एक छोटी सी मिसाल पहले दूंगा, फिर एक छोटी सी स्टोरी आप तक पहुँचाऊँगा। मेरे दोस्तों, मोबाइल की ही मिसाल ले लें, सोशल मीडिया की ही मिसाल ले लें कि हम जो परदेश में रहते हैं, हमारे रिश्तेदार, उनसे तो बहुत करीब हो गए हैं। अक्सर औक़ात उनसे बात भी कर लेते हैं, उनसे मोबाइल कॉल के ज़रिए, व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए अपने ख़यालात का इजहार भी कर लेते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, जो हमारे घर में मौजूद हैं, हमारे साथ, हमारे ख़ानदान वाले, हम उनके पास रहकर भी उनसे बहुत दूर हो गए हैं। सारा दिन गुजर जाता है, हम लोग अपने मोबाइल पर लगे रहते हैं, हमें पता नहीं चलता कि अपने वालिदैन के साथ बैठना है, कुछ वक्त गुजारना है या नहीं। मेरे दोस्तों, आज ऐसी ही कुछ मिसाल बढ़ती टेक्नोलॉजी के कुछ फ़वाइद और इसके नुकसानात को बयान करूँगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, जहाँ पे हर किसी के दिमाग में ये है कि अगर मैं नहीं सीखूँगा तो मैं पीछे रह जाऊँगा। हाँ दोस्तों, इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, लेकिन इसके नुकसानात भी हैं। नुकसानात क्या हैं? यहाँ पर एक वाक़या कोट करना चाहूँगा मेरे दोस्तों। कुछ अर्सा पहले की बात है कि एक मुल्क में एक मीटिंग हो रही थी। उस मीटिंग में फ़ौजी अफसरान भी मौजूद थे और साइंसदान भी मौजूद थे। साइंसदान ने एक बड़ी मुनफरिद इजाद की। उसने एक ऐसा रोबोट तैयार किया जो कि जंग लड़ सकता था, जो कि हथियारों का इस्तेमाल कर सकता था, जो कि इंसान की तरह फायरिंग कर सकता था। उसने दलील ये पेश की कि इसको ना तो गोली लगती है, ना इससे कोई बम बारूद का असर होगा। इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि जो तनख्वाहें जाती हैं, इतना सारा बजट जो हमारा डिफेंस पर खर्च होता है, उससे भी हम लोग बच जाएंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, वहाँ पे एक लड़का बैठा था, नौजवान था, कुछ सुलझा हुआ भी था, समझदार था, दुनिया देखी हुई नहीं थी, लेकिन ख़यालात उसके अच्छे थे। उसने कहा कि जनाब मोहतरम, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। जो भी हाल में मौजूद थे, उन सब लोगों ने उसे इजाज़त दी। उसने एक वाक़या सुनाया कि कुछ अरसे पहले हमारे दुश्मन मुल्क की फ़ौज ने हमारी कैंप पर, हमारे यूनिट पर हमला कर दिया था। हम लोग चौकन्ने थे, इस वजह से कम नुकसान हुआ, लेकिन हमारे काफ़ी फ़ौजी भाई मारे भी गए थे। और आपको याद होगा कि मैं भी गोली लगने की वजह से दरिया में गिर गया था। उन्होंने कहा कि हाँ, हमें याद है, और तुम 6 माह बाद वापस भी आ गए थे। उन्होंने कहा जी जनाब, बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं वापस भी आ गया था, लेकिन आपको बताऊं कि मैं किस तरह आया था। उसने कहा कि मैं जब दरिया में गिरा तो मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ। मैं बेहोशी की हालत में था। मैं बहता हुआ एक किनारे पर जाकर लगा, लेकिन वो किनारा हमारा नहीं था, वो हमारे उसी दुश्मन मुल्क का था जिसकी फ़ौज ने हम पर हमला किया था। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो शायद मैं 6 महीने तक वहाँ पर बेहोश रहा। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा सब खुश हैं, चीख चिल्ला रहे हैं कि मुझे होश आ गया, मुझे होश आ गया। तब मैंने उनसे पूछा कि मैं कहाँ हूँ, तो मुझे पता चला कि मैं अपने दुश्मन मुल्क की सरहद में हूँ। मैं बस आप सब हाज़रीन से ये कहना चाहता हूँ कि उस वक्त उन्होंने मेरी वहाँ पर हिफाजत की थी। अगर वहाँ पर वो रोबोट होते तो उनमें कोई जज्बात न होते, वो मुझे फ़ौरन ही मार देते। लेकिन उस वक्त क्योंकि वहाँ इंसान थे और वो जंग का माहौल भी नहीं था, तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, मेरी हिफाजत की, मेरा ख्याल रखा गया ताकि मैं ठीक हो जाऊँ, ताकि मैं दोबारा अपने पैरों पर चल सकूँ। मेरी तमाम हाज़रीन से इल्तमास है कि ये काम रोबोट नहीं कर सकते। जज्बात का काम सिर्फ इंसान का है, जज्बात का होना भी ज़रूरी है। अगर आप अपने फ़ौजी इंसानों की जगह रोबोट लेकर आएंगे तो मेरे मुताबिक ये हरबा कामयाब नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद बेरोज़गार हो जाएगी। जो कि फ़ौजी हैं वो अपनी मुलाजमत को तरस जाएंगे, उनके घर का चूल्हा जिससे चलता है वो ज़राए आमदन रुक जाएगा। तो आप मुझे बताएं कि यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो उस लड़के की बात सुनकर जितने भी हाज़रीन मौजूद थे, सब हक्का बक्का रह गए और सब ने ही उससे इत्तफाक किया कि हाँ, तुम सही कह रहे हो। और वो साइंसदान जिसने वो इजाद की थी, जिसने वो रोबोट बनाया था, वो भी उससे इत्तफाक करने लगा और उसने कहा कि हाँ, फ़िल वक्त तक या मुकम्मल तौर पर ये रोबोटिक सिस्टम बंद कर देते हैं, क्योंकि मैं इस लड़के से खुद इत्तफाक करता हूँ। वो सिस्टम बंद कर दिया गया। जहाँ टेक्नोलॉजी के फ़वाइद हैं मेरे दोस्तों, वहाँ आने वाले वक्त में बहुत सारे नुकसानात भी हैं। इसलिए हमें देखकर चलना होगा कि इंसानियत के लिए क्या बेहतर है, हमें सिर्फ वो फैसले करना होंगे। चलता हूँ मेरे दोस्तों, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए वस्सलाम।